मॉर्निंग। आज मैं फिर क्लास 4 के स्टूडेंट्स को आपको फिर से लेके आया हूँ। वही लेसन पढ़ाना है मुझे जो मैं पहले भी पढ़ा रहा था, है ना। तो पहले मैं लेसन को दिखा देता हूँ आपको कि मैं कौन सा लेसन पढ़ा रहा था। आप लोगों के स्क्रीन पे वो दिखाई दे रहा होगा। आप लोग अच्छे तरीके से आप अपने स्क्रीन को देखें। तो मैं आपको पढ़ा रहा था सेकेंड लेसन, जिसका नाम है हाउ आवर बॉडी वर्क्स। इसके बारे में हम लोग जान रहे थे। तो आइए इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जहाँ तक पढ़ लिए थे पहले उसको देख लेते हैं। हम लोग आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा सारी चीज़ें, है ना। तो हम लोग जो है कल पढ़ लिए थे, यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। आपको अभी आपके स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज हमको पढ़ना है इस बॉक्स से। आप लोग अपने अपने बुक को खोल के रेडी हो जाएं, है ना, ताकि कि जब भी यहाँ पे कुछ मिसिंग हो तो आप अपने बुक से उसको अच्छे तरीके से देख सकें, ताकि कि मैं भी जो है आगे आपको उसके बारे में बता सकूं। तो आप लोग अपने बुक को देखते रहेंगे, है ना, और आपके बुक के देखने के मुताबिक कि आप लोगों को क्या है पढ़ना, इसको आप लोग सही तरीके से देखते रहेंगे, तब मैं जाके आपको बता पाऊंगा सही तरीके से। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको देखते रहेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ से लिखा हुआ है, सो फूड ट्रेवल्स फ्रॉम द माउथ टू द फूड पाइप टू द स्टोमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो होता क्या है कि हम लोगों का जो भोजन होता है वो मुंह से ट्रैवल करके फूड पाइप तक जाता है ना। फूड पाइप से वो स्टोमक तक जाता है, स्टोमक से लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है। आप लोगों के स्क्रीन पे ये जो क्रसर है माउस का ये दिखाई दे रहा होगा। जहाँ ये क्रसर होगा वहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखते रहें। और आज आप लोगों को इसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगा पूरा लेसन पढ़ा देने का, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। द लीवर सेंड इट्स जूसेस टू अ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि भोजन गया कहाँ, तो मुंह में गया, मुंह से गया फूड पाइप में, फूड पाइप से गया स्टोमक में, स्टोमक से गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या किया कि लीवर जो है वो कुछ जूस जो है भेजा कहाँ, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड द लार्ज इंटेस्टाइन कलेक्ट्स द वेस्टेज। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या किया कि जितने भी हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल का प्रोडक्शन हुआ, है ना, उसको वो कलेक्ट किया। लिखा हुआ ऑल दीज ऑर्गेन्स दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड मेक अप द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जितने भी आपके थे माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये सारे ऑर्गेन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण किए, जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। आप लोग देख सकते हैं जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम नाम का एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। तो आइए हम लोग इसको अब आगे से देख लेते हैं। अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में, मतलब पढ़ना है हमको श्वसन तंत्र के बारे में। आप लोगों की स्क्रीन पे ये दिखाई दे रही होगी, है ना। ये जो इमेज दिखाई दे रहा है ये रियलिटी में आपके बुक का ही है, इमेज खिंचा हुआ, और इस इमेज की सहायता से मैं आपको डेस्कटॉप पे पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हम लोगों को जो है अब पढ़ना है रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। तो आइए हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ व्हाट हैपेंस टू द डाइजेस्टिव फूड कैरिड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द ब्लड। आखिर क्या होता है कि पचे हुए भोजन का सारा जो होता है, जो एब्जॉर्ब होता है एनर्जी, वो शरीर के सभी हिस्सों के पास खून की सहायता से कैसे पहुंचता है, इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इट कंबाइंस ज्वाइंस अप विथ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर बी ब्रीथ इन। तो होता क्या है कि जो भोजन हम करते हैं वो ऑक्सीजन, जो सांस लेते हैं हम उसके द्वारा ऑक्सीजन की सहायता से वो दोनों आपस में मिल जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी आप पढ़ सकते हैं कि वेन ऑक्सीजन एंड फूड कंबाइन, जब भोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलता है तब देन दे फॉर्म एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो ये निर्माण करते हैं तीन चीजों का। ये निर्माण कितने चीजों का करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये निर्माण करते हैं तीन चीजों का। दे फॉर्म एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। We use the energy and throw out the carbon dioxide and water vapor, है ना। when we breath out, यहाँ पे देखिए जो मीठा हुआ है ये है when we breath out। तो हम लोग जब क्या करते हैं कि जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं और अपने शरीर से वाटर वेपर को और कार्बन डाइऑक्साइड को सांस छोड़ने के दौरान में बाहर निकाल देते हैं। यहाँ लिखा हुआ बी ऑल्सो थ्रो आउट द अनयूज्ड पार्ट ऑफ एयर। साथ में हम लोग जो क्या करते हैं कि शरीर में जो हम हवा लेते हैं, है ना, जो अनयूज्ड पार्ट होता है उसको भी हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन प्लस फूड, इसका मतलब होता है ऑक्सीजन कंबाइंस विद फूड, और ये एरो मार्क का मतलब होता है गिव्स, है ना, गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड एनर्जी। आप लोग यहाँ देख सकते हैं।
ये जो इमेज दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे है ये माउथ आपका और नोज, यहाँ पे आपका क्या माउथ और नोज। तो नोज से एयर गया कहाँ गया, तो विंड पाइप में गया, कहाँ गया तो विंड पाइप में गया, और गया कहाँ लंग्स में। इन दोनों इमेज को लंग्स कहा जाता है। ये जो रेड कलर का आपको इमेज दिखाई दे रहा है, ये आपको लंग्स कहा जाता है ना। और यहीं से जो होता है लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, और नाक के द्वारा ये दोनों चीज वाटर वेपर और जो अनयूज्ड पार्ट ऑफ एयर होता है वो शरीर से बाहर आ जाता है ना। तो ये था आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम का इमेज। अब आइए हम लोग देख लेते हैं, ये एक एक्टिविटी है, ये आप लोग अपने पास घर में करके देखेंगे। करना कुछ नहीं है, इसमें क्या करेंगे कि एक आप मिरर ले लेंगे और अपने माउथ से उस पे अपने एक्सेल्ड एयर को छोड़ेंगे, तो आप देखेंगे क्या कि वाटर वेपर जो है वो टीनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया। तो इसको आप लोग देखेंगे घर पे करके। आइए मैं आगे बढ़ाता हूँ। लिखा हुआ सो वी टेक इन एयर, तो हम लोग हवा लेते हैं सांस में। यूज द ऑक्सीजन इन इट टू मेक एनर्जी, और इसमें से हम लोग एनर्जी निकाल के हम लोग क्या करते हैं कि इसका ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके एनर्जी बनाने का काम करते हैं। एंड थ्रू आउट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अनयूज्ड एयर, और हम लोग क्या करते हैं कि इसका कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्मेशन होता है, जो वाटर वेपर फॉर्मेशन होता है, साथ में जो अनयूज्ड पार्ट ऑफ एयर होता है, इन सभी को हम अपने शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो रिस्पायरेशन कहते हैं। लिखा हुआ द ऑर्गन्स विच हेल्प इन रिस्पायरेशन आर द नोज, विंड पाइप्स एंड लंग्स। ये जो ऑर्गन्स होता है जो कि रिस्पायरेशन करने में काम देता है, वो है आपका नोज, विंड पाइप और लंग्स। टुगेदर दे फॉर्म द रिस्पायरेटरी सिस्टम, और यही तीनों ऑर्गन मिलकर रिस्पायरेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब हम लोग देख लेते हैं द नोज के बारे में। किसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, द नोज के बारे में देख लेते हैं। एयर इंटर्स द नोज थ्रू द नॉस्ट्रिल्स व्हेन वी इनहेल ब्रेथ इन, है ना। लिखा हुआ है कि एयर क्या होता है कि नाक की सहायता से, हमारे नॉस्ट्रिल्स की सहायता से सांस लेने के दौरान अंदर चला जाता है। द स्टिकी सबस्टेंस थिंग इनसाइड द नोज इज कॉल्ड मस्कस। आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों के नाक के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको क्या कहा जाता है, तो मस्कस भी कहा जाता है ना। मकस एंड द हेयर इनसाइड, यहाँ पे जो है लिखा हुआ वो मिट चुका है, या आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो है वो है हेयर इनसाइड। द नोज एक्ट लाइक अ फिल्टर। तो ये जो मस्कस होता है और जो हेयर होते हैं, जो बाल होते हैं हमारे नाकों के अंदर, वो करते किस चीज का काम है, तो करते हैं एक फिल्टर का काम। दे ट्रैप डस्ट एंड अदर हार्मफुल थिंग्स एंड क्लीन व्हेन द एयर वी इनहेल। और होता क्या है कि ये जो आपका होता है मस्कस और लिक्विड सबस्टांस होता है, स्किटी सबस्टांस होता है, ये करता है कि आपको जितना भी आपका डस्ट पार्टिकल होता है उसको ट्रैप करता है, और साथ में हार्मफुल सबस्टांस को सांस लेने के दौरान रोकने का काम करता है। अब है द विंड पाइप के बारे में जानना। एयर पासेज इनटू द विंड पाइप फ्रॉम द नोज। एयर जो होता है विंड पाइप की सहायता से, नोज की सहायता से विंड पाइप में जाता है। द विंड पाइप डिवाइडेड्स इट इनटू 2 ब्रांचेज। और ये जो होता है विंड पाइप क्या करता है कि इसको 2 भागों में बांट देता है। दिस ब्रांचेज कैरी एयर फ्रॉम द विंड पाइप इनटू द लंग्स। और ये ब्रांचेज क्या करते हैं कि विंड पाइप में से एयर लेके लंग्स तक देने का काम करते हैं। द लंग्स आर लाइक स्पॉन्गी बैग्स। लंग्स जो होता है देखने में कैसा लगता है, तो ये स्पॉन्गी बैग जैसा होता है। दे हैव टीनी पॉकेट्स विच फिल अप विथ एयर व्हेन वी इनहेल, है ना। ये टीनी पॉकेट्स जैसे होते हैं जो कि जब हम सांस लेते हैं तो ये हवा से भर जाते हैं। ब्लड पिक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स। ब्लड क्या करता है कि यहाँ से लंग्स में से जो एयर होता है उसमें से ऑक्सीजन को पिक कर लेता है, चुन लेता है, एंड कैरीज इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और इसको साथ में लेकर शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है। लिखा हुआ ऑक्सीजन कंबाइंस विद फूड इन ईच ऑफ दीज पार्ट्स टू फॉर्म एनर्जी। और ऑक्सीजन क्या करता है कि भोजन के साथ मिलता है, और मिलने के बाद यहाँ से फॉर्मेशन करता है एनर्जी का, कार्बन डाइऑक्साइड का एंड वाटर वेपर का। तो एनर्जी का क्या होता है कि एनर्जी को ब्लड फिर से पिक करता है और शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है। और फिर से ब्लड क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को लंग्स तक रिटर्न पहुंचा देता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्लड इज लाइक ए ट्रांसपोर्टर और कुरियर बॉय। ब्लड जो है एक प्रकार का ट्रांसपोर्टर और कुरियर बॉय के जैसा काम करता है। ये कैरी करता है, इट कैरीज फूड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ये करता क्या है कि भोजन को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, ऑक्सीजन को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में भेजने का काम करता है। यहाँ लिखा हुआ है कि इट कैरीज मेनी अदर थिंग्स टू, है ना। ये और भी बहुत सारी चीजों को कैरी करने का काम करता है।
है ना। चलिए अब देखते हैं, लिखा हुआ है यहाँ वेन वी एक्सेल, जब हम सांस छोड़ते हैं तब द स्पॉन्गी लंग्स गेट स्क्वीज्ड, तो स्पॉन्गी लंग्स क्या करता है कि वो जो होता है स्क्वीज्ड कर जाता है। दिस पुशेज आउट द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर एंड लिफ्ट ओवर एयर फ्रॉम द लंग्स इनटू वेन कॉइल। ये करता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर वेपर को और अनयूज्ड पार्ट ऑफ एयर को लंग्स से फिर से विंड पाइप की ओर भेजता है। द गैसेज दे लीव आवर बॉडी थ्रू नोज, और उसके बाद यही वाटर वेपर, यही आपका कार्बन डाइऑक्साइड और अनयूज्ड पार्ट ऑफ एयर शरीर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप सांस लेते हैं तो चेस्ट जो होता है एक्सपेंड करता है और लंग्स जो होता है एयर से भर जाता है। एंड व्हेन वी एक्सेल द चेस्ट बिकम्स स्मॉलर एंड द लंग्स गेट स्क्यूड, और जब भी आप जो होता है सांस छोड़ते हैं तो चेस्ट फिर से छोटा हो जाता है और लंग्स सिकुड़ जाता है। मेजर योर चेस्ट एज यू एक्सेल एंड इनहेल, क्या होता है कि सांस लेने के दौरान आप अपने छाती को मापिए, है ना, छोड़ने के दौरान भी मापिए। राइट व्हाट यू ऑब्जर्व इन द स्पेस गिवन, और आप बताइए कि आपके स्पेस में क्या बदलाव आया। तो अब जो है आपका लेसन हो चुका है खत्म, है ना। इसके बाद है आप लोगों का क्वेश्चन आंसर। तो मैं क्या करता हूँ कि आप लोगों को मैं अभी तुरंत क्वेश्चन आंसर भी थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। कल भी जो है मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, है ना। होमवर्क में मैंने आपको क्या दिया था, तो होमवर्क में मैंने यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक के मीनिंग्स लिखने को दिया था, है ना। आप लोग जानते हैं कि कल के वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया था जिसमें आप लोगों को मीनिंग्स और मीनिंग्स का हिंदी लिखना था। आज इसी लेसन में मैं आपको डिस्कस करता हूँ आपके लेसन का क्वेश्चन आंसर, है ना। आप लोगों के आपके स्क्रीन पे अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आंसर जो है आपका डार्क ब्लैक में जो भी दिखाई देगा सारा का सारा आपका आंसर होगा। जितने भी आपको डार्क ब्लैक में दिखाई दे रहे हैं सबके सब आपके क्या हैं, आंसर्स हैं। तो आइए हम लोग जल्दी जल्दी इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहला सवाल क्या है कि व्हाट इज एन ऑर्गन सिस्टम। आपको स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा व्हाट इज एन ऑर्गन सिस्टम, नेम वन। तो ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन जो होते हैं सब साथ में मिलकर जब काम करते हैं तो उसको कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम। फिर एग्जांपल में मैंने लिखा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज वन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। आप लोग को यहाँ दिखाई दे रहा होगा। अगला है नेम द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ वी हैव। हम लोगों के पास 4 प्रकार के दांत होते हैं, उसके नामों को लिखना है। लिखने हैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है इंसीजर्स, कैनिन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, है ना। हमारे शरीर में जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो होते हैं इंसीजर्स, कैनिन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। अगला सवाल है कि हाउ डज ऑक्सीजन रीच द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम द लंग्स। ऑक्सीजन जो होता है हमारे शरीर से कैसे लंग्स से दूसरे हिस्सों तक पहुंचता है। तो यहाँ आंसर डार्क ब्लैक में लिखा हुआ आप देख सकते हैं। लिखा हुआ है व्हेन वी इनहेल, जब हम सांस लेते हैं तब ब्लड पिक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरीज इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जब हम सांस लेते हैं तो ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को पिक कर लेता है लंग्स में से और इसको सभी हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है। ब्लड इज लाइक अ ट्रांसपोर्टर, ब्लड इज लाइक अ ट्रांसपोर्टर। अगला है राइट द नेम्स ऑफ द ऑर्गन्स थ्रू विच फूड पासेज इन द करेक्ट ऑर्डर। हमको जो है ऑर्गन्स का नाम लिखना है जिसमें फूड जो है करेक्ट ऑर्डर से पास करता है उस तरीके से। तो पहला है माउथ, इसके बाद है फूड पाइप, स्टोमक, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आर द ऑर्गन्स थ्रू विच फूड पासेज इन द करेक्ट ऑर्डर। पहले भोजन मुंह में जाता है, मुंह के बाद फूड पाइप में, फूड पाइप के बाद स्टोमक में, स्टोमक के बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, लेकिन लीवर छोड़ता है जूस उसके बाद ही जाता है, इसीलिए लीवर पहले लिखा हुआ है एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगला सवाल है व्हाट हैपेंस व्हेन फूड कंबाइंस विद ऑक्सीजन। क्या होता है जब भोजन आपका ऑक्सीजन से मिलता है। तो यहाँ देखिए डार्क ब्लैक में आंसर लिखा हुआ है व्हेन ऑक्सीजन एंड फूड कंबाइंस दे फॉर्म एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखो जब भोजन जो है ऑक्सीजन से मिलता है तो ये निर्माण करता है किसका किसका, एनर्जी का, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर वेपर का। अगला है मैच द फॉलोइंग, है ना, मैच दिस। तो लिखा हुआ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो दिस इज द आंसर लीवर। अगला है ए पेयर ऑफ स्पॉन्गी बॉग, तो दिस इज द आंसर लंग्स। फिर है ए जे शेप्ड बैग, दिस इज द आंसर स्टोमक। A tube that collects waste, this is the answer large intestine. A tube that completes the job of digestion, this is the answer small intestine. अगला जो सवाल है चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें भी जो डार्क ब्लैक में आपको दिखाई दे रहा है वही आपका आंसर है, डार्क ब्लैक में भी है, साथ में अंडरलाइन भी किया हुआ है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि सलाइवा हेल्प्स टू, सलाइवा किस चीज में मदद करता है, तो हमको ये भोजन पचाने में मदद करता है। फिर अगला सवाल है व्हेन वी इनहेल द चेस्ट, चेस्ट के साथ क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो चेस्ट जो होता है एक्सपेंड करता है, फैलता है। लिखा हुआ वी बाइट इनटू फूड विथ आवर, हम लोग अपने भोजन को किस चीज से काटते हैं, तो वो है हमारा इंसीजर, है ना, दांत का है ना।
अगला है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड इनटू फॉर्म इन विच इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड। प्रोसेस जो होता है फूड चेंज करता है और चेंज करने के बाद जिसमें वो एब्जॉर्ब होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको डाइजेशन कहा जाता है। अगला है द नंबर ऑफ टीथ एन अडल्ट हैज। एक वयस्क आदमी के पास कितने दांत होते हैं, तो वो होते हैं 32, है ना। तो ये था। अगला है आपको राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स लिखना है आपको। अब सवाल है कि ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द लंग्स, ये सही है या गलत है। ब्लड जो है कैरी करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द लंग्स, क्या ऑक्सीजन सभी हिस्सों से कलेक्ट होकर ब्लड को ले जाता है लंग्स की ओर, तो नहीं, गलत है ये। लंग्स से सभी हिस्सों की ओर ले जाता है, मतलब यहाँ होता है फ्रॉम लंग्स टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, तब ये हो जाता है सही। अगला है द मस्कश, है ना, मस्कश इन द नोज ट्रैप डस्ट, है ना, ट्रू है या फॉल्स है, तो ट्रू है, क्योंकि मस्कस जो होता है नाक में वो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करता है। लिखा हुआ द ब्लड पिक्स अप डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्लड क्या करता है कि डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से कलेक्ट करता है, पिक करता है, तो ये बात सही है, इसलिए आंसर है ट्रू। अगला है द टू ब्रांचेज ऑफ द विंड पाइप कैरी ऑक्सीजन टू द टू लंग्स, तो ये भी सही है कि ब्रांचेज जो होता है विंड पाइप का कैरी करता है ऑक्सीजन को लंग्स के लिए। अगला है द जूस मेड बाय द लीवर पासेज इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, तो नहीं, जूस जो होता है लीवर वो पास करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो आपका लेसन था, लेसन नंबर 2, ये हो गया है खत्म। आप लोगों को क्या करना है कि होमवर्क के तौर पे आप लोगों को इसको फेयर कर लेना है, और उसके बाद ऊपर में जो मीनिंग दिया हुआ था उसको भी हिंदी में लिख के आपको मैं फुल स्क्रीन पे एक बार दिखा दे रहा हूँ, है ना। आपको ये दोनों पेज जो है अपने फेयर कॉपी में उतार के आज शाम तक मेरे व्हाट्सएप पे आपको भेजना है, ताकि कि आप लोगों का होमवर्क चेक हो जाए, है ना, और आप लोग इसको घर पे बैठ के याद भी करेंगे, तो आप लोग घर में रहेंगे।